दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले देखा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, यानी कि मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, कोवेरिएंस क्या है, कोरिलेशन क्या है। सारे फार्मूले भी हमने अच्छे से डिस्कस किए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को सारे फार्मूले बता देता हूं। सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने देखा था मीन का, यानी कि एक्स बार का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसी को हम लोग लिखते रहते हैं 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। दूसरा फार्मूला हम लोगों ने देखा था वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था, अरे बाप रे ऊपर वाले, हाँ, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो कुछ इस तरह से था 1/n, सॉरी मैं एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखना है ना मुझे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसी को हम लोगों ने लिखा था 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला हम लोगों ने यहां देखा था वेरिएंस का, वो कुछ ऐसा था, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये इसमें हम लोग लिखते थे 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये भी हमने फार्मूला वेरिएंस का देखा था। इसके बाद में तीसरा फार्मूला हम लोगों ने देखा था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। क्या था फार्मूला? 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। इसी का दूसरा फार्मूला भी हमने देखा था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और चौथी और आखिरी बात हमने देखी थी काहे की, कोरिलेशन की, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये इतनी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने बोला था कि वेरिएंस जो है इसमें इट इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, लेकिन डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। वेरिएंस जो है इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन से, लेकिन डिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे। ठीक है, वेरिएंस यानी ये पूरा का पूरा ही हो गया, और इसको मैं लेके आ जाता हूं बीच में। ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सिमिलरली यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। कोवेरिएंस जो है उस केस में भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। अरे तेरी तो, ये सेम टू सेम कोवेरिएंस जो है वो भी इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, लेकिन डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल है। लेकिन बात जो है कोरिलेशन की वो थोड़ी अलग है। कोरिलेशन जो है इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल।
कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन और इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से सारा डिस्कशन किया था। आज की बारी जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात है। आज थोड़ा रापचिक डिस्कशन करेंगे, इससे भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आगे कुछ ऐसे बढ़ेंगे हम लोग, आगे कुछ ऐसे बढ़ेंगे हम लोग। तो मुझे जो डिस्कशन करने का है वो रिग्रेशन का डिस्कशन करने का है। रिग्रेशन को हम डिनोट करते रहते bxy से या byx, और ये bxy और byx क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो दो तरह के रहते। रिग्रेशन कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। x ऑन y का रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहता bxy। बड़ा ध्यान से, सतर्कता से, बाकायदा धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हमारा एम बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। आज धीरे धीरे रिग्रेशन का फंडा क्या है समझने का है और बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। इतना भी हो गया तो वी आर सेटिस्फाइड। bxy इज इक्वल टू, इसको रिग्रेशन bxy ये कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है? x ऑन y का bxy यानी x ऑन y का रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन, ध्यान देना यहां पे y आखिरी में है ना, तो यहां लिखेंगे सिग्मा y का होल स्क्वायर। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y का कैसा है? bxy है, तो bxy है तो सिग्मा y का होल स्क्वायर, या इसको वेरिएंस ऑफ y भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों ने लिख लिया रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसी को मैं प्रॉपरली लिख लेता हूं। कोवेरिएंस यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन वेरिएंस क्या रहता है? 1/n इंटू सिग्मा समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला है bxy का, या मैं दूसरा फार्मूला और लिखता हूं इसमें bxy का, और दूसरा फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? कोवेरिएंस का दूसरा फार्मूला और वेरिएंस का दूसरा फार्मूला, ठीक है, और कुछ नहीं, वो का वही बात है। ये हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट देखा है x ऑन y का। अब बारी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन कोएफिशिएंट काय का? y ऑन x। बताओ क्या फार्मूला रहेगा? सर वेरी सिंपल है सर, फार्मूला कुछ इस तरह से रहेगा सर, बी वाई एक्स, एक्स ऑन वाई का था तो एक्स वाई, वाई ऑन एक्स का है तो वाई एक्स इज इक्वल्स टू, अभी हम और आगे बढ़ना है, अभी तक पूरा डिस्कशन नहीं किया हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। अब कोवेरिएंस ऑफ मैं वाई एक्स लिखूं या एक्स वाई लिखूं, दोनों सेम ही रहता है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई लिखना क्या, कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स लिखना क्या, ये
दोनों भी सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें, तो मैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई लिखता हूं। एक्स वाई का कोवेरियंस और वाई एक्स का कोवेरियंस सेम ही आते रहता, ठीक है। अपॉन सिग्मा, देखो यहां पे एक्स, यहां वाई था तो सिग्मा वाई स्क्वायर, यहां पे एक्स है तो अब क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो एक्स है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहां वाई था तो सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पूरा अच्छे से फार्मूला लिख लेते हैं। कोवेरियंस यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन 1/n, यहां सिग्मा वाई स्क्वायर था तो 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यहां सिग्मा एक्स स्क्वायर है तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों? चलो मित्रों आगे डिस्कशन करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब आगे का डिस्कशन करते हैं। तो ये एक फार्मूला देखा, दूसरा फार्मूला और देख लेते हैं, बी वाई एक्स का दूसरा फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार अपॉन यहां पे लिखेंगे 1/n इंटू समेशन ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है मित्रों। ये हम लोगों ने लिख लिया बी वाई एक्स। चलो सारा डिस्कशन हमने लिख लिया। देखो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट पहले डिस्कस किया एक्स ऑन वाई का। सर ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है क्या, रहता क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, वेरिएंस ऑफ एक्स वाई में क्या डिस्कस किया? वेरिएंस ऑफ एक्स यानी स्टैंडर्ड से कितना दूरी पे है इसका मेजरमेंट। एक्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई इन दोनों के एलिमेंट जॉइंटली अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड से कितने दूरी पे है, ठीक है। ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कोरिलेशन क्या देखा, एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है, ये बहुत अच्छे से रिलेटेड है। ये एक्स और वाई में रिलेशन तो है कुछ तो भी, लेकिन इतना बराबर नहीं है, और ये एक्स और वाई निगेटिवली रिलेटेड है, ठीक है। तो ये देखा था कोरिलेशन, एक्स और वाई के बीच में का रिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। रिग्रेशन क्या है, एक्स को बदल दिया तो वाई कितना बदलेगा। देखो एक्स को मैंने इतना बदला, वाई थोड़ा सा ही चेंज हुआ, पूरा चेंज नहीं हुआ। एक्स को बहुत चेंज किया तो वाई थोड़ा सा चेंज होता है। तो इफेक्ट, या एक्स को जितना चेंज किया उतना ही वाई चेंज हो रहा है, यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन वन थिंग देन दैट ऑफ अदर, यानी मैं एक चीज बदल के उसका इफेक्ट दूसरे चीज पे कितना आ रहा है, इसका जो मेजरमेंट है इसको बोलते हैं रिग्रेशन। मैंने आपको एक झापड़ मारा, जैसे ही झापड़ मारा तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तो ये इसका यानी एक चीज को चेंज करो तो दूसरे चीज पे जो इफेक्ट आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। एक को बदलने के बाद में दूसरे पे जो इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं रिग्रेशन, उसी का ये मेजरमेंट है, ठीक है। सर इसका क्या फायदा, इतना सब पढ़ के? फायदा है, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा। ये यानी बहुत सारे वैरायटी ऑफ थिंग में प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी चेंज किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये असेस करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें असेस करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा काफी इसका यूज होते रहता मेरे प्यारे क्लासवासियों, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ इसके अंदर क्या पढ़ा हुआ है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट।
आपको बस आखिरी की एक बात बता दूं, इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट regression coefficient is independent, DENT, independent of change of origin, but dependent on change of scale। ये जो रिग्रेशन है ये इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर मैं कोई फिक्स वैल्यू माइनस करता हूं xi से या कोई फिक्स वैल्यू माइनस करता हूं yi से, तो इससे रिग्रेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी फिक्स वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो xi या yi में, तो रिग्रेशन के कोएफिशिएंट पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसके हमने इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल के बहुत सारे एग्जांपल वेरायंस, कोवेरायंस और कोरिलेशन में डिस्कस किए हैं। हमने रिग्रेशन में डिस्कस नहीं किया, बट हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये प्रैक्टिकलिटी में भी देख लेंगे। ठीक है, अभी बस आप मान के चलो कि ये रिग्रेशन कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, लेकिन स्केल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। यानी कोई फिक्स वैल्यू से डिवाइड कर दूं मैं तो रिग्रेशन के आंसर में फर्क हो जाता है। ठीक है, ये एक बात मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया। अब आखिरी की एक बात बता देना है मुझे, आपसे डिस्कस करने का है रिग्रेशन लाइन। तो अब मैं डिस्कशन करता हूं इसमें रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। y on x की रिग्रेशन लाइन कैसे रहती है? y on x की रिग्रेशन लाइन रहेगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार, देखो y ऑन x की लाइन है ना, तो शुरुआत y से होनी चाहिए और रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी y ऑन x का रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम माना क्या जाता है, इसमें माना जाता है कि y assumes to be dependent variable and x assumes to be independent वेरिएबल। सर आपने क्या लिखा, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। आएगा कैसे, मैंने बताया ही नहीं अभी आपको। देखो ये है रिग्रेशन की लाइन। सर पहली बात तो हमको लाइन ही नहीं समझी, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, हमने लीनियर एलपीपी देखा, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये लाइन है। इस लाइन का हम इक्वेशन लिखते रहते हैं, याद है आपको, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 लिखते हैं ना। ये ऐसी ही लाइन रिग्रेशन की भी रहती है। जिस तरह से ये लाइन है ऐसी ही लाइन रिग्रेशन की भी रहती है। हमने पर्पसफुली लिखा रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन रहती है, इसका भी इक्वेशन रहता है। ये इक्वेशन यानी और कुछ नहीं है, ऐसे ही लाइन का इक्वेशन। ये एक्स बार और वाई बार इतना बड़ा इक्वेशन दिख रहा है तो कंफ्यूज मत होइए, ये सब कांस्टेंट है। अल्टीमेटली ये ऐसी लाइन बनती है, ये 3 जैसा कांस्टेंट है ना, वो इसी को मैं लिख देता हूं, एक्स माइनस
कुछ तो भी यहां पे कांस्टेंट 2 इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई कुछ 0.75 कुछ भी मैंने लिख दिया, ये इससे मैच नहीं करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 से मैच नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं कि ये ऐसी ही लाइन बनते रहती। ये x का लिखा, यहां y का लिख देता हूं, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहां लिख लो 1, ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या, ये यही इक्वेशन, इसी तरह का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा। ये x बार y बार ये सब क्या है, बी वाई एक्स, ये सब क्या है, कांस्टेंट। यानी अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये और कुछ नहीं है, ऐसे ही लाइन का इक्वेशन है। तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये रिग्रेशन की लाइन है। और अब देखो इसी में देखो ना, ये इसी में देखो हमने क्या किया, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये ऐसा कोई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ऐसा कोई इक्वेशन है। तो एक्चुअल में इसमें हम लोग पता है क्या, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसमें हमारा इस इक्वेशन में अगर ये रिग्रेशन का इक्वेशन है तो इसमें हमारा अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है आपको दिख रहा है क्या, इसमें हमारा अजम्पशन ऐसा है कि y जो है ये x के वैल्यू पे डिपेंडेंट है। यानी x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आएगी। समझ में आ रहा है क्या, यानी x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, x कैसा है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन x के वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंडेंट है। तो यही हम मान के चलते हैं कि अगर y ऑन x का इक्वेशन है तो y अज्यूम्स टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है। y assumes to be dependent variable and x assumes to be independent variable। ध्यान में आ रहा है क्या मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। चलो जितना डिस्कशन करना था हमने कर लिया, एकदम पक्का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे क्लासवासियों। चलो मित्रों आगे का डिस्कशन करते हैं। अब ये हो गया रिग्रेशन लाइन, अब आगे डिस्कशन और करते हैं। रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। अब देखो रिग्रेशन लाइन कैसे करेंगे, x ऑन y की, ये लाइन कैसी थी, y ऑन x। आप ही बताओ, इस लाइन को सोचते हुए बताओ, x ऑन y की लाइन क्या रहेगी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, एक्स ऑन y है ना, तो बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। सही है गलत है, सही है सर। अब आप ही मुझे बताओगे, यहां y निकालना था, y ऑन x की लाइन थी, y निकालना था तो y डिपेंडेंट था, यहां x ऑन y की लाइन है, x निकालना है तो क्या माना जाएगा, x assumes to be dependent variable एंड y क्या अज्यूम रहेगा, आप ही बताओ, आपको बताने का है, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं। y assumes to be independent वेरिएबल, x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किस्सा खत्म मेरे प्यारे क्लासवासियों। तो ये सारा का सारा किस्सा हो गया खत्म, एकदम अंगार अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन भी डिस्कस कर लिया। एक बात और बोलना है, एक बात और डिस्कस करना है आपसे।
ये दिखने में इतने बड़े लाइन दिख रहे हैं, लेकिन ये है कुछ नहीं, ये ऐसी लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 15, ऐसे ही कोई तो भी लाइन है ये, और इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक आखिरी की बात आपसे डिस्कस करना है। हमने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर में सपोज ये लाइन निकाली हमने x ऑन y की, हमने ग्राफ पेपर लिया और ये लाइन सपोज कर लो हमने काय की निकाल ली, y ऑन x की। मान लो इसका कुछ तो भी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इसका कुछ तो भी इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, कुछ तो भी ऐसे लिख दे रहा हूं। और मान लो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों रिग्रेशन लाइन का, x ऑन y का और y ऑन x का। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा दो लाइन का, ये इसको हम लोग बोलेंगे x बार और y बार। अगर हमने इन इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को, और मीन निकाला यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाला, तो उसकी वैल्यू जो आती है और एक्सपेक्टेशन y की वैल्यू जो आती है वो और कुछ नहीं रहते, वो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रहता है। कभी भी ध्यान रखना, मैंने जो बात बोली हुई है दिमाग के अंदर फिट कर दीजिए। क्या बोला मैंने कि दो रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कुछ नहीं रहता, मीन रहता है, मीन। मीन x बार और y बार दिमाग में फिट कर लीजिए। सर कैसे कैसे, सब आगे देखेंगे, प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसका बैकग्राउंड हमारे दिमाग में क्लियर चाहिए। तो हमने अभी जो डिस्कशन किया पिछले आधे घंटे से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने फार्मूले रिकॉल कराए जो आपको ऑलरेडी पता था। इस फार्मूले में हम लोगों ने यह बता दिया कि वेरिएंस कोवेरिएंस ये जो है इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल है। यानी अगर मैं इनकी फिक्स वैल्यू माइनस करूं एक्स में भी और वाई में भी, तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोवेरिएंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोरिलेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फिक्स वैल्यू से डिवाइड करूं सारे वैल्यूज को एक्स और वाई के, तो वेरिएंस पे फर्क पड़ेगा, कोवेरिएंस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन कोरिलेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोवेरिएंस देखो यहां ये जो है वेरिएंस डिपेंडेंट है, कोवेरिएंस भी डिपेंडेंट है, लेकिन कोरिलेशन इंडिपेंडेंट है। ये बात देख लिया। रिग्रेशन में हम लोगों ने देख लिया था ओरिजिन पे तो इंडिपेंडेंट है लेकिन स्केल के ऊपर डिपेंडेंट है। ये यहां हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रिग्रेशन। रिग्रेशन का आप मुझे रिकॉल करवाइए एक बार, फार्मूला क्या है। सर आपको बता दे सर, रिग्रेशन में दो बातें रहती है, एक रहता है एक्स ऑन वाई, एक रहता है वाई ऑन एक्स। अगर मैं एक्स ऑन वाई बोलूं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहेगा बी एक्स वाई, अगर मैं y ऑन x बोलूं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहेगा बी वाई एक्स। ठीक है, और बी एक्स वाई अगर इक्वेशन है सर, तो उसका फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और अगर सर बी वाई एक्स है तो वही कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, लेकिन डिनोमिनेटर में रहेगा सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, और ये तो बस हमने इसी के कोवेरिएंस के और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के फार्मूले लिखे, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में सर हमने डिस्कस किया रिग्रेशन की रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। रिग्रेशन की भी लाइन होती है, जैसे आपकी लाइन होती है उम्र के हिसाब से, वैसी रिग्रेशन की भी लाइन होती है। और रिग्रेशन की लाइन हमें बोलती है y ऑन x की लाइन अलग है और x ऑन y की लाइन अलग है। y ऑन x की लाइन है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और x ऑन y की लाइन है x माइनस एक्स बार इंटू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार।
बी वाई ऑन एक्स की लाइन है, बी वाई एक्स की लाइन है, तो इसमें हम मान लेंगे कि वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है, और एक्स ऑन वाई की लाइन अगर है तो इसमें मान लेंगे कि एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है क्या मेरे प्यारे क्लासवासियों? हां सर, एक अरसे तक तो चीजें समझ में आ गई है सर। एक आध प्रॉब्लम लो तो बात बने सर, एक आध प्रॉब्लम लो तो हमको ध्यान में आएगा सर, तो तुमच्यासाठी काही पण। चलो मित्रों, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 41, एक्सरसाइज 3.1, पेज नंबर 41, एक्सरसाइज 3.1। चलो मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, चलो डिस्कशन करते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं। एचआरडी मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स क्या रहते सर? राठी करियर फोरम प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएफ प्राइवेट लिमिटेड के लिए गिरिधर राठी ह्यूमन रिसोर्स है। मैं आदमी हूं और मैं आरसीएफ प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम कर रहा हूं, तो आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्स यानी साधन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स यानी मैं आरसीएफ प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक पक्का हैंड हूं, जो कोई एक आध सब्जेक्ट संभाल लेता हूं, एक दो सब्जेक्ट संभाल लेता हूं, तो इसी को बोलते रहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। समझ में आ रहा है क्या? जी हां सर, अच्छे से समझ में आ गया सर। एचआरडी मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट टू फाइंड मेजर which he can use to fix monthly income। अब एचआरडी मैनेजर को कोई ऐसा टूल चाहिए, कोई ऐसा फार्मूला चाहिए जिससे वो अपने एम्प्लॉइज की, कंपनी के एम्प्लॉइज की मंथली इनकम फिक्स कर सके बाय अप्लाइंग जॉब इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो जॉब करने के लिए आ रहे हैं उनकी सैलरी फिक्स कर सके। एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट पे आप क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन तो देख रहे हो ना साइमल्टेनियसली, क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं, नहीं तो मैं लिखता था यहां पे क्वेश्चन, तो मैं मान के चल रहा हूं क्वेश्चन आपके सामने है। जितना मैंने अभी तक पढ़ा वो ऐसा है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है किसी कंपनी का, वो अपने एम्प्लॉइज की जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आ रहे हैं, इनकी सैलरी फिक्स करना चाहता है। बस इतना ही बोला हुआ है। एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 7 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, 7 अलग अलग लोगों का डेटा कलेक्ट किया, जिसमें ईयर ऑफ सर्विस दिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, लेट एक्स बी द years of service, years of service दिया है और उनकी मंथली इनकम दिया हुआ है। इसके अलावा मंथली इनकम भी दिया हुआ है। एंड वाई बी द मंथली इनकम, वाई मंथली इनकम, मंथली इनकम जो दिया है ना मैं, वो इन थाउजेंड्स दिया हुआ है, इन रुपीज 1000, इन रुपीज 1000, थाउजेंड्स में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में ही हमको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला हुआ है नंबर 1 रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का है ऑफ इनकम ऑन सर्विसेज।
इनकम ऑन सर्विसेज यानी वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन हमें निकालने के लिए बोला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन और कुछ तो भी है, तो इतना तो पक्का है कि हमें निकालने का है y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन तो हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले y ऑन x का देखो मुझे क्या बोला हुआ है, मैं पूरा बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूं। y ऑन x का मुझे बोला हुआ है रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए। अब आप ही बताओ रिग्रेशन का इक्वेशन या रिग्रेशन की लाइन यानी क्या होते रहता, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, हाँ या ना? हाँ सर, अभी 1 मिनट पहले देखा हमने। ये देखो रिग्रेशन लाइन भी है, इसको रिग्रेशन इक्वेशन, मैंने यहां लिखा नहीं, लाइन ही लिखा, लेकिन रिग्रेशन इक्वेशन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, लाइन का इक्वेशन नहीं रहता क्या, हम लाइन ड्रॉ करते, ये लाइन ड्रॉ करते तो ये लाइन का इक्वेशन रहता ना, उसी तरह से ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अब ये इक्वेशन है तो हमें मेनली क्या लगेगा, बी वाई एक्स, ये वाई बार एक्स बार ये लगेगा, और एक्स और वाई तो वेरिएबल है तो हमें वाई बार और एक्स बार लगेगा और बी वाई एक्स लगेगा। तो 3 चीजें हमारे दिमाग में फिट है, हमको क्या निकालने का है, बी वाई एक्स निकालने का है, एक्स बार निकालने का है और वाई बार निकालने का है। ठीक है, ये हमने हमारे दिमाग में लिख लिया, बस दिमाग में लिखा। अभी तो आप कैलकुलेशन करने का है, काय का, बी वाई एक्स का, बी वाई एक्स का कैलकुलेशन करने के लिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ये सब मैं दिमाग के अंदर लिख रहा हूं, ये मैं प्रैक्टिकलिटी में नहीं लिख रहा हूं, बस मुझे कौन कौन से फार्मूले यूज करना है, ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके लिए मुझे क्या लगेगा, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अब इसके लिए क्या लगेगा, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब मुझे क्लियर कट समझ में आ गया है कि मुझे एक्स आई स्क्वायर लगेगा, एक्स आई वाई आई लगेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्स आई जो कि ईयर ऑफ सर्विस दिया हुआ है, वाई आई ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है मंथली इनकम, एक्स आई जो दिया हुआ है आप ही बताओ, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1179, इसको मिटा देता हूं अब, 1179 586 1179 586 10 बराबर है क्या, 1179 586 10, 1179 586 10। अब वाई आई की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है, 1086 597 और 11, देख लो बराबर है। मुझे क्या लगने वाला था, मुझे चाहिए था एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई इंटू वाई आई, ये चाहिए था, और इनकी टोटल भी चाहिए थी, एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए इनकी टोटल। बताओ मुझे इनकी टोटल कितनी हो रही है, 18, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40, 40 और 6 46, 46 और 10 56, यानी ये आ गया 56। इसकी टोटल 10 और 8 18, 18 और 6 8 7 14 24, 24 और 5 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 11 ये भी 56 बराबर है क्या, हाँ सर एकदम सही है। अब एक्स आई स्क्वायर भी लगेगा और एक्स आई इंटू वाई आई भी लगेगा, 121 49 81 25 64 36 और 100, बताओ कितना आ रहा है। आपको तो खुद एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात अलग है, मैं तो क्या कर सकता हूं इसमें, मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं।
मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तो अल्टीमेटली ये आ रहा है एक्साई स्क्वायर, ये आ रहा है 476। सही है क्या? चेक कर लो आप, फिर ज्यादा माथा पच्ची करने का नहीं। एक्साई इंटू वाई आई 110, 7 8 56, 9 6 54, 5 5 25, 9 8 72, 7 6 42 और ये 110। अल्टीमेटली बताओ इसकी टोटल कितनी हो रही है? 110, 56, 54, 25, 72, 42, 110, यानी ये आ रहा है 469। चेक कर लो सही है कि गलत है। मग झंझट नाही पाहिजे आम्हाला, आत्ताच बघून घ्या, मग ओरडायचं नाही। चलो मित्रों, आया क्या बराबर? सब सही है, देख लो। अब बात करो काहे का डिस्कशन करते हैं। अब बात करते हैं एक्स बार, यानी क्या रहेगा? 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। 1/n, 3 3 6 और 1 7 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 56। अल्टीमेटली 7 8 56। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही y बार कितना आया? 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई, ये बापरे 1/7 इंटू समेशन ऑफ वाई आई भी 56, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आई? 8। हमारी x बार की वैल्यू भी 8 आई और y बार की वैल्यू भी 8 आई। ये काम में आएगा हमें, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज करता हूं मित्रों। अब आगे x बार और y बार तो आ गया, हमें क्या निकालना है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा निकालना है? x ऑन y का। याद है क्या? क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कहीं तो भी। फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस। इनकम यानी हमारा x और सॉरी इनकम यानी y और ईयर ऑफ सर्विस यानी x, यानी y ऑन x का इक्वेशन निकालने का है, by(x) निकालने का है। कोई बात नहीं, तो by(x) भी निकालने का है तो कोवेरिएंस तो लगेगा ही। नाउ कोवेरिएंस ऑफ xy, फार्मूला बताओ कोवेरिएंस का क्या है? तो 1/n इंटू समेशन ऑफ xi yi माइनस x बार इंटू y बार। 1/n यानी 7 इंटू समेशन ऑफ xi yi 469 माइनस x बार आ गया 8, y बार भी आ गया 8। 469 डिवाइडेड बाय 7 यानी ये कितना आ गया? 67 और ये 64। अल्टीमेटली 67 माइनस 64 यानी कि 3। कोवेरिएंस तो आ गया हमारा 3। अब निकालते हैं इसको, मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, काम में आएगा, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं कोवेरिएंस के बाद में क्या निकालना पड़ेगा? उसके बाद में मुझे y ऑन x निकालना है ना। y ऑन x यानी कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन y ऑन x है तो सिग्मा x का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा x का होल स्क्वायर। चलो आप ही बताओ, सिग्मा x का होल स्क्वायर 1/n इंटू समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर 1/7 इंटू समेशन xi स्क्वायर 476 माइनस x बार का होल स्क्वायर। x बार कितना था हमारा? 8 का होल स्क्वायर 476 डिवाइडेड बाय 7 यानी ये आ गया 68 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 64। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? यहां पे 4, यहां पे आंसर आया था 3, यहां पे आंसर आ गया 4। चलो रे भाई, अच्छा हो गया।
अब निकालते हैं नाउ, तेरी तो नाउ नहीं, नंबर 1 जो हमें क्वेश्चन पूछा है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस। तो ये नहीं, मुझे इसके भी पहले निकालने का क्या है, मुझे निकालने का इसके भी पहले मुझे बी वाई एक्स, इनकम यानी वाई, इनकम के ऊपर है ना, इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस, इनकम यानी मेरा वाई और ईयर ऑफ सर्विस यानी एक्स। तो ये आ जाता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आया था हमारा 3 ना, और ये आ गया था 4, 3/4 सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 4, 3/4। बस ये ध्यान रखिएगा दिमाग में, बस अब सारी चीजें एकदम फटाफट निकलती है। अब हम लिखते हैं यहां पे नंबर 1, क्या लिखूं यहां पे नंबर 1 में, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इसमें देयरफॉर इनकम ईयर्स ऑफ सर्विस, इनकम, देखो मैं थोड़ा सा इसमें और चेंजेस लिखता हूं, इनकम यानी यहां लिख दिया मैंने y, और ईयर और सर्विस यानी लिख दिया x, यानी ये क्या हो गया y ऑन x। ये y और x मैंने जानबूझ के लिखा ताकि हमको आसानी जाती है सोचने में कि इक्वेशन कैसा आएगा। अब y ऑन x का इक्वेशन है तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू x माइनस एक्स बार। सही है गलत है, आराम से, पहला क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से झकास फर्स्ट क्लास 1 नंबर टकाटक समझ में आ जाना सही है। y माइनस वाई बार, y क्या है मालूम नहीं, y तो y बार हमने निकाला हुआ है, y बार कितना था 8 था मेरे ख्याल से, यस 8 इज इक्वल टू बी वाई एक्स अभी निकाला हमने 3/4 इंटू एक्स माइनस एक्स बार भी 8 ही है, दोनों सेम थे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा y, ये 8, एक काम करो ना 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 3 24। ठीक है, तो y ऑन x है यानी y निकालने का है, y क्या है इसमें डिपेंडेंट और x क्या है इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट रहता वो अकेला रहता, यानी कि इसमें मैं लिखूंगा 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 24 प्लस 32, ये माइनस 32 इधर आ गया, देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 3x प्लस ये 32 में से कितना गया 6, तो अब आप ही बताओ 32 में से 6 गया तो कितना बचेगा 32 6 नहीं 32 माइनस 24 तो ये 8। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 8। Therefore y is equals to 3/4 8 प्लस 8 नहीं 4 डिवाइड होने के बाद में 2 आ जाएगा ना रे, बोलो ना हाँ या ना, हाँ सर, यानी ये 0.75x प्लस 2। हमेशा ध्यान रखना ये जो x का कोइफिशिएंट रहता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये x का कोइफिशिएंट ये 3/4 बोलो या 0.75 बोलो, ये हमेशा रिग्रेशन कोइफिशिएंट ही रहता है। हमेशा देख लो हमारा रिग्रेशन कोइफिशिएंट 3/4, इसी का मतलब क्या है
0.75। इसी का मतलब है ये हमेशा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही रहेगा हर केस में। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही मल्टीप्लाई होते रहता प्लस कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। इस क्वेश्चन में तो काम नहीं है, किसी और क्वेश्चन में यह बात काम पड़ सकती है, ध्यान रखना मित्रों। ठीक है, यही हमको निकालने के लिए बोला था पहले क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं, बस यही निकालने के लिए बोला था, यही है हमारा आंसर। लेकिन इसमें और कुछ बोला हुआ है, इतना बोल के ये चुप नहीं बैठा, इसने और कुछ निकालने के लिए बोला हुआ है। तो हम फटाफट जो सेकंड बात बोली हुई है वो निकाल लेते हैं। सेकंड यहीं पे निकालू या अगले पेज पे निकालू? सर अच्छे से अगले पेज पे निकालो, क्या आपको दिक्कत है सर? तो सेकंड पेज, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इनिशियल स्टार्ट वुड यू रिकमेंड फॉर अ पर्सन? ऐसे पर्सन को आप क्या इनिशियल स्टार्ट देना चाहते हो जो अप्लाई कर रहा है किसी जॉब पे आफ्टर हैविंग सर्व्ड इन सिमिलर कैपेसिटी इन अनदर कंपनी फॉर 13 ईयर। 13 साल काम करने के बाद में आप क्या इनिशियल स्टार्ट देना चाहते हो? साल ईयर्स ऑफ सर्विस यानी एक्स और इनकम यानी वाई। तो मैं देखो क्या लिखूंगा यहां पे, एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम यानी वाई ऑन years of service x, estimation of y on years of service x, that is, अब इसमें ही मैं लिख देता हूं, that is estimation of x on, sorry, estimation of y on x, estimation of y on x, estimation। ये देखो एक्चुअली मैं तो ऐसा लिखता था पूरा इक्वेशन, लेकिन हमारे पास में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ये, तो y को एस्टिमेट करना है ऑन x, ठीक है, और x की वैल्यू दिया हुआ है गिवन 13 ईयर, 13 साल की सर्विस यानी 13 ईयर्स। तो मैं लिख लेता हूं ये वही, वी नो, क्या मालूम है हमको, y इज इक्वल्स टू 0.75x प्लस कांस्टेंट 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 13 प्लस 2। अब इसको करो कैलकुलेशन, क्या आ जाता है? तो 13 इंटू 0.75 प्लस 2, यह आ जाता है 11.75, 11.75। y यानी क्या है? इनकम है ना, हेंस अब ये इन 1000 है, इन 1000, देयरफॉर अब आखिरी में लिखेंगे देयरफॉर इन 1000, तो इसको लिखेंगे हम यानी 11.75 इंटू 1000, यानी ये कितना हो जाएगा रे? ये हो जाएगा 11,750 रुपए, ठीक है। अब आखिरी में लिख देंगे एक लाइन, हेंस इनिशियल start of person is
ऑफ रुपीज 11,750 रुपीज, मंथली था ना, मंथली था ना क्वेश्चन में, देखो तो मंथली इनकम, इनिशियल स्टार्ट ऑन मंथली इनकम, ये मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको, इनिशियल स्टार्ट ऑन मंथली इनकम, इनिशियल स्टार्ट ऑफ पर्सन इज 11,750। हु, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मंथली इनकम, हु रेंडर्ड सर्विस ऑफ 13 ईयर्स ना, 13 साल था ना, 13 ईयर्स। इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। ये पहला क्वेश्चन तो था ही था, लेकिन इसमें हमको बहुत सारी चीजें समझना थी, पहले बार समझना था, इसी के लिए थोड़ा समय लगने वाला था। एक एक चीज हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, पहला प्रॉब्लम है तो दिक्कत जाएगा, शायद हो सके ये लेक्चर आपको 2-2 बार देखना पड़े अच्छे से, ठीक है। चलो मित्रों, यहीं पे क्लास को रोकते हैं और आगे मिलेंगे अगले प्रॉब्लम के साथ में। जितना हो सके कंसेप्ट्स के तरफ ध्यान दीजिएगा मित्रों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।